नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपने लगातार देखा होगा कि कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर एक पत्नी अपने पति को मार रही है, चाहे उसको खाई में नीचे फेंकना हो, हनीमून पर मारना हो, ड्रम में बंद कर देना हो। ये तमाम खबरें हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला है। दरअसल सोशल मीडिया टू मर्डर का ये मामला है। सोशल मीडिया से चीजें शुरू होती है और मर्डर तक जाकर रुकती हैं। पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से, वही इंस्टाग्राम जिस पे हम लगातार एक्टिव होते हैं, तमाम चीजें पोस्ट करते हैं, कई लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। तो इस तरीके से ये कहानी भी इंस्टाग्राम से ही शुरू होती है। निकिता नाम की एक लड़की, निकिता त्रिपाठी इसका नाम है, जिसकी प्राइवेट कॉलेज से वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। भाई के साथ वो अलग रह रही थी और अच्छा खासा उसका परिवार था। इंस्टा पर उसकी बातचीत होती है एक विजय नाम के शख्स से। विजय एक कोरियोग्राफर है, डांस सिखाता है, अपनी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर डालता है, क्योंकि आजकल ज़माना ही वही है कि आप सोशल मीडिया के जरिए अपने बिजनेस को भी बूम दे सकते हैं, आप अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो विजय और निकिता की मुलाकात इंस्टाग्राम पर होती है, बातचीत करते हैं दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक दूसरे के साथ ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। फिर कुछ वक्त बाद अचानक से निकिता की शादी तय हो जाती है, वो भी किसी और के साथ, और फिर अचानक से ही उसकी सगाई भी हो जाती है, वो भी किसी और के साथ। अब ये बातें तब तक विजय को नहीं पता थी। जब तक उसे ये एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। निकिता विजय से अब दूरियां बनाने लगी थी, वो उससे बातें कम करती थी, वो उससे मिलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं विजय को अब शक होने लगा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। बाद में पता चलता है कि निकिता की शादी किसी और से तय हो गई और सगाई भी हो चुकी है। अब ये चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सोचा कि वो निकिता को मनाने की कोशिश करेगा, क्या पता अभी भी निकिता मान जाए, सगाई तोड़ दे और उसके साथ रहने लगे, उससे शादी कर ले। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा कोशिशें करता था कि ताकि निकिता को वो मना ले। अब निकिता उससे मिलना भी नहीं चाह रही थी, उससे बातचीत भी करना नहीं चाह रही थी। तो वो बात को आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। उसने आखिरी कोशिश की, उसने उसको मनाया निकिता को कि एक बार वो मुझसे मिल ले ताकि मैं उससे बातें समझा सकूं, उसकी बातें भी सुन सकूं और उसको कन्विंस कर सकूं कि एक सच्चा रिश्ता हमारा है, ना कि उसका जिससे उसकी सगाई हुई है। अब ना करते करते काफ़ी वक्त बीत चुका था और निकिता मिलने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर अंत में निकिता ने तय किया कि जब एक शख्स के साथ वो इतने टाइम तक रिलेशनशिप में रही है तो वो उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद ये दोनों लोग एक होटल में मिलते हैं, कासा गोल्ड होटल। इसमें विजय उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब दोनों के बीच पे कहासुनी होने लगती है इसी बात पर कि आखिर निकिता ने किसी और से शादी के लिए हाँ क्यों की, किसी और के साथ सगाई क्यों की। अगर वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो किसी तीसरे का क्या मतलब था, उसने घर परिवार में बात क्यों नहीं की। ये तमाम चीज़ें उन दोनों के बीच में होने लगी। अब बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, दोनों के बीच में हाथापाई तक होने लगी। अब इसी बीच नहीं पता था निकिता त्रिवेदी को और विजय भोई को कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इसी बीच जब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो गलती से विजय निकिता को धक्का देता है और निकिता का सिर दीवार में जाकर लगता है। अब ये एक कॉन्ट्रोडिक्टिव बात है कि क्या वो पहले से तय करके आया था कि निकिता की जान लेगा, क्या बहसबाजी में वो धक्का ज़्यादा तेज मार देता है क्योंकि निकिता की सर में गहरी चोट आने के कारण मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर विजय सहम जाता है। पहली चीज़ ये है कि अगर वो पहले से तय करके आया कि उसे मारना है तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। उसने कदम ये उठाया कि जब उसे पता चला कि निकिता मर गई है तो वो अपने साथ एक ब्लेड लेकर आया था, उससे वो खुद की जान लेना चाह रहा था और उसने कोशिशें भी की। और जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो निकिता का शव वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसका इलाज कराया जाता है, इलाज होता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें सामने आती है। अगर वो कत्ल करने की वजह से ही आया था तो कहीं ना कहीं उसे शव को ठिकाने लगाना था, या फिर वो देखकर अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता, या अगर वो दोनों को ही मारना चाहता था तो और भी तरीके थे। तो इसमें कई तरह के सवाल हैं। अब जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उसने निकिता को धक्का दिया और निकिता का सर दीवार में लगता है, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वो वहाँ से भागता है। जब होटल वाले उस रूम में पहुँचते हैं सफाई के लिए अगले दिन,
तब वो लोग शव देखकर घबरा जाते हैं। ये देखकर पुलिस को बताया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरीके की घटना उनके कमरे में घटी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, सीसीटीवी देखा जाता है, आईडी देखी जाती है, जिस रूम में ये लोग ठहरे थे उन दोनों लोगों की आईडी देखी जाती है। लड़के की आईडी से और सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान की जाती है और फिर पुलिस इसे ढूंढ निकालती है और उसके बाद से उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर मर्डर का मोटिव क्या था। जाहिर सी बात है, जो वजह है वो यही सामने आ रही है कि उसे ये बर्दाश्त नहीं था लड़के को, विजय भोई को, कि निकिता त्रिवेदी किसी और से शादी करने जा रही है। इसी वजह से उसने उसके साथ हाथापाई की। हाथापाई के बाद उसे धक्का दिया और वो कत्ल में तब्दील हो गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि एक रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें, इतना इम्पेशेंस होना कहाँ की समझदारी है। ये दोनों लोग थे, रिलेशनशिप में थे, काफ़ी टाइम बीत गया था, इंस्टाग्राम पर मिले थे, लेकिन इस तरीके की चीज़ें होंगी शायद इन्होंने भी नहीं सोची थी। परिवार वालों को न्याय की उम्मीद है कि बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद न्याय मिले। पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन असली मुद्दा है इन रिलेशनशिप्स का, इनको कैसे टैकल किया जाए। जाहिर सी बात है, हर कहीं पर हम देख रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, फिर वो किसी और के साथ जाती है, मर्डर हो जाते हैं। एक पत्नी अपने पति को परेशान करने के लिए बॉयफ्रेंड के साथ वीडियोस बनाती है, आज ही की खबर है जो क्राइम तक पर चली है, फिर वो उससे पैसे हड़पने की कोशिश करती है। तो लगातार इन रिलेशनशिप के एंगल से अगर देखें तो क्राइम सबसे ज़्यादा पनप रहा है। हाल फिलहाल में क्राइम तक पर जितनी भी खबर आ रही हैं वो यही खबर आ रही हैं कि एक पति ने उसको मार दिया, एक गर्लफ्रेंड ने उसको मार दिया। तो पेशेंस रखना, पार्टनर को समझना, बातें साझा करना, एक दूसरे को समझना, चीज़ें खुलकर बताना, यही अब सबसे बड़ी चीज़ रह गई है एक रिश्ते में। किसके पास पैसा है, किसके पास गाड़ी है, किसके पास क्या है, ये सब चीज़ें तो अब सेकेंडरी हो गई है। सबसे पहली चीज़ है कि जिस बंदे के साथ आप रह रहे हैं, जिस लड़की के साथ आप रह रहे हैं, वो कैसी है, परिवार कैसा है, अपब्रिंगिंग कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये तमाम चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर ये चीज़ें पता होती तो शायद इतनी खबरें सामने नहीं आ रही होती। फिलहाल हम सबको सोचने समझने की ज़रूरत है ताकि एक रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से चलाया जाए और सकुशल सभी परिवार के लोग रह सके। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।